लोग ध्यान करें। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चले जा रहे हैं। इधर जब ताड़क वन में पहुंचे तो ताड़का नाम की राक्षसी मिलती है। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। ताड़का का ये पैरों के निशान किस प्राणी के हो सकते हैं? ये तो बड़े भयानक दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। वस्त्राम, ये पैरों के निशान ताड़का नामक राक्षसी के हैं। सावधान रहना, वो यही कहीं होगी। ठीक है गुरुदेव, चलो। के चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोधित करि धाई। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला। ये कलिकट की कसे बरि ब्रह्मा था, रुचिर चाप सायक दोहा था। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुम जीवित नहीं रह सकती हो। छोटे छोटे बच्चे मुझसे युद्ध करो। छोटे बच्चों, मरने के लिए तैयार हो। चल दुष्ट, तैयार हो जा। हरिलीना दीन जानी देनी जिंदन दीना।
दर्शक बंधु ध्यान देंगे। और जब ये समाचार राम और लक्ष्मण मेरे समीप आओ। तारका का वध करके तुमने इस वन को निर्भीक कर दिया है। चलो आश्रम की ओर चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे। महर्षि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर आश्रम पहुंच चुके हैं। देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, परमात्मा के हाथ से किसी का वध नहीं होता, न किसी का संहार होता है, इनके हाथों से उद्धार होता है। इनके हाथों से, परमात्मा के हाथों से किसी का अगर हुआ तो उद्धार हुआ है। लेकिन जो भी सोचे ठीक है। अगला दृश्य होगा महर्षि विश्वामित्र का आश्रम। महर्षि विश्वामित्र आश्रम में विराजमान है, यज्ञ की तैयारी चल रही है और यही दो राक्षस मारीच और सुबाहु आते हैं यज्ञ में विघ्न डालने के लिए। देखिए दृश्य आप लोगों के सामने है। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रमाने, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जाने। मैं यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, तुम लोग यज्ञ की रक्षा करना। गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करें, हम दो भाई यज्ञ की रक्षा के लिए तैयार हैं। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मखी की रखवारी। रघुराई निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाय। ओम शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यप्रभां निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुनि मारीच निशाचर
सकते। अरे बच्चा चुप रहो। अरे बुड्ढे ये क्या कर रहा है? मेरे राजा का आदेश नहीं सुना है कि कोई ऋषि मुनि अगर महाराज रावण के अलावा तप और तपस्या करकर मिले तो उसे फांसी कर दो। भैया सवाल करा। चल हंस। नहीं और ऐसे मार डाल ले। तुम लोग ने मेरे भाई को मार डाला। अरे बच्चा अरे बुड्ढे तुझे कभी मैं काट डालूं। तैयार हो जाओ। के बिन फरमान राम कहीं मारा सत जो जन का सागर पारा। पावक सरिष बाहु खुनि मारा अनुज निसार चरण तट सहारा। राम और लक्ष्मण मेरे समीप आओ। इस पवित्र काल में तुम दोनों सहयोग देकर आज साधु संतों को निर्भीक कर दिया है। गुरुदेव, ये सब आपकी शिक्षा का प्रभाव है गुरुदेव। ये बन बन गया स्वर्ण कानन, हाथों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारो सुखी रहो, मेरे मुख से वचन हुआ। हे वस्त्राम, अब शाम हो रही है। चलो चलो संध्या वंदन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनिझारी। दर्शक बंधु ध्यान देंगे। अभी आपने देखा कि महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ में सुबाहु मारा गया और मारीच समुद्र के पार चला गया। इसी के साथ आदरणीय सर्वोदय रामलीला समिति मरवी गणेशपुर पहले चलती थी, लेकिन अब भाई बंद, इस समय नहीं चल रही।
सर्वोदय रामलीला समिति के संस्थापक आदरणीय परम सम्मानित द्वारिका प्रसाद पांडे जी ने 100 रुपए समिति को दिया। और 20 रुपए हम सभी भैया रोल करते ही जान लिया। हमारे रोल में खुद से के द्वारिका प्रसाद पांडे जी ने 20 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। और इसी के साथ कुछ दानवीरों ने फिर अपने नाम को जोड़ा है। रवि यादव कटैया निवासी 21 रुपए, संतराम कोदैनिया के निवासी है 100 रुपए, राजा राम कंपनी मालिक सिंगनी इनकी तरफ से 50 रुपए, ओम प्रकाश यादव मास्टर साहब भादे से चलकर आए हैं, भैया ने 100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। आइए इन सभी दानवीरों का हम सब एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। लीजिए, धीरे धीरे कुछ समय बीता। इधर राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में हैं। अगला दृश्य होगा महाराज जनक का दरबार। महाराज जनक अपने दरबार में सभी मंत्रियों के साथ विराजमान हैं। देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं। दृश्य आप लोगों के सामने है। बुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्र ने बरदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना। तब मुनिवरसा दर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। हाँ महाराज, राज का क्या समाचार है? प्यारी जनता खुशहाल तो है? हाँ महाराज, पूरी प्रजा खुशहाल है। आपकी जय जयकार कर रही है महाराज। परंतु महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो मंत्रीवर। आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है महाराज? मंत्रीवर, हाँ महाराज। मेरे चेहरे का उदासी कोई और नहीं, मेरी पुत्री
सीता है। वो कैसे महाराज? जब मैं पूजा करने गया तो देखा तो पुत्री सीता ने एक हाथ से ही शिव का विशाल धनुष उठाकर दूसरी जगह रख दिया मंत्रीवर। तो क्या हुआ महाराज? दूसरी जगह। तभी मेरे मन में विचार आया, अब तो सीता का विवाह उसे के साथ करूंगा जो शिव विशाल धनुष को प्रजनता करेगा। तभी मैंने उसकी प्रतिज्ञा कर ली है मंत्रीवर। प्रतिज्ञा कर ली। मैं चाहता हूं आज ही पूरे नगर में घोषणा कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज, आज ही इसकी घोषणा मैं पूरे नगर में कर दूंगा। आप चिंता ना करें महाराज। मंत्रीवर, मुनि विश्वामित्र को ही सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया जाए। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, हम उनको जरूर आमंत्रित करेंगे। हाँ मंत्रीवर, ये कार्य बहुत जल्द कीजिए। कल महाराज जनक के पुत्री का स्वयंवर है, आप सब जरूर आना। आप सब सादर आमंत्रित है ना? आएंगे? कितने लोग आएंगे? हाथ उठाए। ठीक है, कल सभी जरूर आना। भैया चला नाचो गाओ, चला जा। हाँ चलो। अरे काहे बैठा है उदास? अरे है बैठा है उदास, हमसे बात करा कुछ खास। बोला कैसे बाटी तोहर दुल्हनियाना, बोला कैसे बाटी तो। आओ चलिए आगे।
दूर बाबा भोग लेके आऊंगा, चंदन का टीका तेरे माथे पे लगाऊंगा। सबको दर्शन देना होगा, डम डम डम। सब ही आयो जरूर चलते ही ठीक है। पूरी सब्जी रसगुल्ला राजभोग सब पूरी कचौड़ी सब बने और वही चलते ही अब धार लगावे दांते में हमें सबका काल खाए ले आए और कुछ हुआ है नहीं जानता है कि नहीं। और सब ही आए ठीक है। देखा कौन मेहरा रुबुन बुना दिया है, मूंगफली चबा दिया है। देखा कौन मेहरा रुबुन बुना दिया है, चलिए वही केहू ऋषि मुनि नाय कहन कह दी। चलिए बताए हैं मुन श्रेष्ठ विश्वामित्र जी का जरूर कहा जय उन्हों कह दी भैया। आओ चलिए प्रणाम मुनराज। मुनराज कल महाराज जनक की पुत्री का स्वयंवर है। महाराज जनक ने आपको सादर आमंत्रित किया है। आप और दोनों राजकुमार के साथ जरूर पधारिए। प्रणाम मुनराज। महाराज जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है, इसके लिए उन्होंने सभी साधन का आमंत्रित किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे साथ तुम दोनों भाई भी चलो। जैसी आपकी आज्ञा हो गुरुदेव। चलो चलते हैं।